तो अम्बेसडर त्रिपाठी, क्या आपका भी ये आकलन है कि बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर नहीं तो कम से कम दुनिया की जो ग्लोबल नॉर्थ की पावर्स हैं उनको एक मैसेज तो दे दिया है ग्लोबल साउथ ने? जी बिल्कुल। देखिए, जो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, हाँ। इतनी जल्दी तो पूरा नहीं बदल जाएगा। हाँ। किसी एक ऑर्डर को ख़त्म होने और दूसरे के शुरू होने और स्थापित होने के बीच में काफ़ी समय का अंतराल होता है। हाँ। लेकिन एक चीज़ तो ये तय है कि जो पहली व्यवस्था थी, जो वर्तमान व्यवस्था है, वो अब वैसी नहीं रह जाएगी। वो उसमें डेंट लग चुके हैं और लोगों को पता है कि पश्चिम के प्रभुत्व वाली जो व्यवस्था है वो अब वैसी नहीं रही है। ना अब अमेरिका वैसा रहा है, ना अब रूस वैसा रहा है, ना भारत वैसा रहा है। तो अब स्वीकार करना पड़ेगा इस चीज़ को कि ये व्यवस्था बदल रही है, धीरे धीरे ही सही। सर, व्यवस्था को बदलने में समय लगता है, ये बात आपने कही, लेकिन प्रोफेसर अमिताभ, सवाल आपसे, क्योंकि अगर ट्रस्ट को लेकर अभी भी कोई राह नहीं दिख रही सामने, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात से वाकिफ नहीं है कि भारत इस प्लेटफॉर्म पर कहां स्टैंड करता है, चीन इस प्लेटफॉर्म पर कहां स्टैंड करता है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को तो सीधे सीधे मैं कहूँ तो डोनाल्ड ट्रंप न कूटनीतिज्ञ है न राजनीतिज्ञ है। वो एक बिजनेसमैन है विद इन्फ्लेटेड ईगो। और उनके ईगो को अगर कोई पैम्पर नहीं करता तो उन्हें तकलीफ होती है। और भारत के साथ यही तकलीफ हुई कि उनके इस क्लेम को कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवा दिया, ना तो मोदी ने कहा माना पिछले टेलीफोन टॉक्स में, और न ही जयशंकर तो वहाँ की भूमि पर एक कह के आए कि हम तो सर्वसत्ता संपन्न, हम तो संप्रभु राष्ट्र हैं, हमारे बीच में कोई ऐसा नहीं वो है कि आ सकता कि जो हमारे बीच में समझौता कराए। और आपको याद होगा कि ट्रंप ने अभी नहीं कहा, ट्रंप की बड़ी दिली तमन्ना थी, एक बार जब इमरान खान ट्रंप वन में गए थे मिलने तो भी ट्रंप ने यही कहा था। तो अब उनका ईगो हर्ट हुआ है कि मुझे कैसे कोई विकासशील देश मेरे खिलाफ ऐसी बात कर सकता है, मेरी बात नहीं मानता, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन सब उनकी बाहें सहला रहे थे और उनको प्लकेट कर रहे थे। आई एम सॉरी गौरव, लेकिन एक सवाल मैं और करना चाहती हूँ। प्रोफेसर अमिताभ, ये सवाल आपसे, नेटो के खिलाफ ये एससीओ कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, नेटो और एससीओ कंपैरिजन थोड़ा अटपटा सा है, क्योंकि बदलते ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं तो दोनों का स्टैचर देखना जरूरी है। नेटो एक मिलिट्री अलायंस है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक कोऑपरेटिव बॉडी है उन स्टेट्स की जो सिक्योरिटी को अहमियत देते हैं। लेकिन उससे अब ज्यादा होने की बात हो रही, क्योंकि नेटो और एससीओ ये दोनों संस्थाएं जो भी हैं वो तो यूरोपियन सिक्योरिटी या ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी के लिए है। एससीओ को अभी भी एज अ सिक्योरिटी इनिशिएटिव इस्टेब्लिश करना है। और यहां पर आप देखेंगे कि एससीओ जो इनिशिएटिव था चीन का, उसमें ये केंद्र बिंदु उसका चीन था और जितने भी राज्य उसके चारों तरफ थे शायद वो उससे मिलना चाहते थे। लेकिन चीन अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं कहूँ एक न्यूसेंस पावर बन गया है अपने नेबर्स के लिए भी, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे मेकोंग डेल्टा डिस्प्यूट हो, अगर आप देखें तो उसमें भी वो पानी का बहाव उनके तरफ करके सिल्ट का दे देते हैं और पानी को रोक देते हैं। यानी किसी न किसी तरह चीन अपनी दुनिया में पैठ बढ़ाना चाहता है और किसी न किसी तरह दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि अगर इतने सारे लोग हमारे साथ आ रहे हैं तो जरूर चीन एक बहुत बड़ी शक्ति होगी। लेकिन आने वाले समय में मैं ये भी बता दूं, चीन और अमेरिका जब आप आमने सामने आएंगे कोई भी सैन्य विवाद में, तब उसका रियल टेस्ट होगा कि तब क्या होने वाला है, या ताइवान का इशू हो या कोई और इशू हो। देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर विदेश मंत्रालय ने कहा है भारत और चीन दोनों ने माना वे प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार हैं। बड़ी लाइन है ये। भारत और चीन दोनों ने माना कि वो कॉम्पिटिटर्स नहीं है बल्कि साझेदार हैं। जिनपिंग ने द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए 4 सुझाव दिए हैं। पहला, रणनीतिक संवाद को मजबूत करना और आपसी विश्वास को गहरा करना। दूसरा, आदान प्रदान और सहयोग का विस्तार करना। तीसरा, परस्पर लाभ और साझा सफलता प्राप्त करना। और चौथा, एक दूसरे की चिंताओं का ध्यान रखना। और अंत में बहुपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करना। हालांकि विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति के लिए जरूरी है और इसका मतलब आप समझ सकते हैं।
और कल की सुबह वैश्विक पटल पर ऐतिहासिक होने वाली है। कल का सूरज बताएगा कि ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच एशिया की महाशक्तियां कितनी तेजी से एकजुट हो रही हैं। एससीओ का मंच कल अमेरिका की टैरिफ नीति के खिलाफ कैसे गेम चेंजर साबित होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। यह एससीओ की ताकत का ट्रेलर है। पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक मंच पर मौजूद हैं, यानी 3 एटॉमिक पावर एक साथ है। लेकिन पूरी पिक्चर सोमवार की सुबह दिखेगी, जब तीनों सुपर पावर देश मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाले बड़े फैसले लेंगे। पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग तीनों लीडर मिलकर ट्रंप के टैरिफ को चैलेंज देने वाली नई रणनीति बनाएंगे। चीन एससीओ समिट का मेजबान देश है, इसलिए अध्यक्षता वही करेगा। जिनपिंग सबसे पहले मेहमानों को संबोधित करेंगे। इसके बाद हर देश के लीडर को एससीओ के मंच पर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। पीएम मोदी भी एससीओ देशों की बेहतरी से जुड़े बड़े मुद्दे उठाएंगे, तो पुतिन भी एससीओ को नई दिशा दिखाएंगे। पुतिन एससीओ समिट में क्या कुछ कहने वाले हैं, इसकी झलक आज जारी उनके बयान में साफ दिखाई दी। पुतिन ने कहा, एससीओ समिट की सफलता से दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। नए वर्ल्ड ऑर्डर में सभी देशों का सम्मान होगा। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में एससीओ का बड़ा योगदान है। तीसरे पक्ष को टारगेट किए बिना सहयोग बढ़ेगा। पीएम मोदी ने भी एससीओ समिट से पहले भारत का स्टैंड क्लियर किया है। जिनपिंग के साथ हुई उनकी मीटिंग के फौरन बाद भारत की ओर से एक बड़ी बात निकलकर सामने आई। वो बात यह है कि भारत बिना किसी दबाव के अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को जारी रखेगा। किसी देश के साथ भारत के रिश्ते कैसे होंगे, किसी तीसरे देश की नजर से उसे नहीं देखा जाना चाहिए। यानी चीन की धरती से अमेरिका को सीधा संदेश मिलना शुरू हो चुका है और कल भारत, चीन, रूस तीनों ही देश मिलकर एशिया की कूटनीतिक ताकत सीधे वॉशिंगटन डीसी को दिखा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।